बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। अगर आप भी बच्चियों की फ़्रॉक्स सिलाई करते वक्त कंफ्यूज हो जाती हैं कि फ़्रॉक के फ़ाल ख़राब हो जाते हैं या फिटिंग एज के हिसाब से नहीं आती, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ बच्चियों के दो खूबसूरत ट्रेंडी एज के हिसाब से परफेक्ट फ़्रॉक की मुकम्मल कटिंग, आसान स्टिचिंग और प्रोफेशनल जो है फिटिंग शेयर करने वाली हूँ। वो भी स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि आपके बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर तक मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स जो हैं शेयर करती रहूँगी, जो अक्सर दर्जी आपको नहीं बताते। चलें भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की कटिंग और स्टिचिंग वाली वीडियो शुरू करते हैं। अब आपने 4 पीस लेने हैं कि जो लंबाई है वो 5.5 है और चौड़ाई जो है 11 है, यानी कि 5.5 इंच की लंबाई है और 6 इंच की चौड़ाई है। और इनको इस तरह से आपने डबल करके रख देना है। डबल करके रखने के बाद अब यहाँ पर 2.5 के ऊपर आपने निशान लगाना है, एक वन साइड के ऊपर और इस तरह से 2.5 इधर। तो अब वन साइड के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाना है और फिर इसकी यहाँ से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने पीसेस को दो अलग कर दिए, दो अलग। तो यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर कट लगाना है आपने। 1.5 इंच के ऊपर कट लगाने के बाद अब आपने यहाँ से सिलाई लगा देनी है, यानी कि ये गले वाली साइड जितनी है ना, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब अपने से छोटे छोटे कट कर देने हैं। छोटे छोटे कट करने के बाद अब आपने ये देखें इस तरह से, ये आपने उल्ट इस तरह से कर देना है। दूसरे पार्ट को भी ले और इस तरह से कर दें, सीधा कर दें इस तरह से। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल के अंदर आज जो है फ्रॉक आप लोगों के साथ कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से आप बड़े बड़े ब्रांड्स की जाकर बच्चियों को फ्रॉक्स लेते हैं ना, वो वाला स्टाइल है ये। तो इसको साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे जो है बॉटम के लिए आपने 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई जो है 15 इंच इसकी लंबाई है और 7.5 इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर ये देखें 2 इंच के ऊपर आपने ऊपर वाली साइड पे रख के निशान लगाया और 3 इंच इस तरह से लंबाई में लगाकर इस तरह से बॉक्स बना दिया और यहाँ से इस तरह से कटिंग कर दी। अब इस तरह से आपने इसको खोल के रखा है और यहाँ पर इस तरह से पहले आपने चुनटे बना लेनी है, ठीक है। चुनटे बनाने के बाद अब आपने इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच करना है। इस तरह से दोनों को इस तरह से आपने अटैच करना है। अब यहाँ पे स्लीव्स के जो है ये भी 4 जो है फोल्ड करके रखे हैं पीस। तो अब यहाँ पर 2.5 इंच के ऊपर आपने निशान लगाया, फिर इस तरह से कटिंग कर देंगे और यहाँ पे छोटा सा कट लगा दो। अब यहाँ से आगे वाली साइड से आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है और उसके अंदर फिर इस तरह से इलास्टिक डाल देना है। और इलास्टिक की चौड़ाई भी आपके सामने है, ये देखिए। एक एक चीज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब ये वाला जो है ना, आप 3, 4, 5 साल तक की बच्ची का सेम इसी तरह से बना सकते हैं। सिर्फ लंबाई का जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अब यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने हैं आपने। यहाँ पे भी स्लीव अटैच इस तरह से कर देंगे। और ये फ्रिल है जो आपने यहाँ पे लगाना है। इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 2 है। तो आपने यहाँ से इसको इस तरह से लगाना स्टार्ट करना है, ऐसे। अब यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको जो है इस तरह, ये देखें, सीधा करके ऊपर वाली साइड से भी एक जो है इस लेस को लगा देंगे अच्छी जगह पर। इस तरह से अपनी जगह पे वो बैठ भी जाएगा फ्रिल और सिलाई भी हमारी लेस भी लग जाएगी। फिर आपने फिटिंग की सिलाई लगाई, दामन की फोल्डिंग की और ये देखें ये खूबसूरत सा आपका बच्ची का फ्रॉक हो जाएगा रेडी। देखा कितना, यानी कि इसी तरीके के साथ जो है आपको बिल्कुल मार्केट के अंदर जो इतने महंगे आप फ्रॉक्स लेते हो उसी स्टाइल के अंदर मिल गया है। अब आप जो है 3 साल से लेकर 5 साल तक की बच्ची का सेम इसी हिसाब से बना सकते हैं। अगर बच्ची छोटी है तो 1 इंच कम कर दें, अगर इससे बच्ची की एज ज़्यादा है तो 1 इंच ज़्यादा कर देंगे। शोल्डर, आर्म होल और लेंथ तो जाहिर सी बात है, आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि लेंथ अपनी बच्ची के हिसाब से आपने रखनी है। सिर्फ ऊपर जो है चेस्ट वाली जो जगह होती है, आर्म होल, शोल्डर और यानी कि चेस्ट, वहाँ तक आपने सेम वही सारा रखना है। अब ये वाला जो खूबसूरत सा आपके सामने ड्रेस है, इसकी अब कटिंग स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह से, ये देखें, ये 4 फैब्रिक के इस तरह से पार्ट हैं जिनको इस तरह से रख दिया है। अब यहाँ पर 12.5 चौड़ाई है और लंबाई है और
19.5 जो है स्त्री की चौड़ाई है डबल करके रखने के बाद। अब यहाँ पर 6.5 पर आपने पहले निशान लगाया, फिर 6 के ऊपर निशान लगाया, यानी कि शोल्डर का 6.5 और आर्म होल का 6.5। तो उसके बाद अब आपने चेस्ट जो है यहाँ पे 10.5 जो है चेस्ट है, और फिर जो है यहाँ पर 12 इंच के ऊपर आपने निशान लगाया, और यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने ये निशान लगा देना है, और फिर यहाँ से आपने कटिंग करनी है। अब ये वाला जो है आप अपनी बच्ची के 3 साल से लेकर 7 साल तक की बच्ची का आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। इससे ऊपर की बच्ची अगर है तो 1 इंच बढ़ा दें। इससे अगर छोटी बच्ची है यानी कि 2 साल की अगर बच्ची है तो फिर आपने 5 शोल्डर भी 5 रखने हैं, और आर्म होल भी आपने 5 रखने हैं, और लेंथ अपनी बच्ची के हिसाब से रखनी है। अब यहाँ पर ये देखिए 2.5 के ऊपर आपने निशान लगाया, और लंबाई जो है 3.5। अगर छोटी बच्ची है तो यहाँ पर 3.5 की जगह पर आप जो है 2.5 रखेंगे। इसी तरह से यानी कि आधा इंच आपने 1 इंच इस तरह से कम करना होता है। यहाँ पर भी 2.5 पे शोल्डर का निशान लगाया, और फिर इस तरह से बैक साइड के ऊपर आपको पता है कि 1 इंच या 1.5 इंच का ही हम निशान लगाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आधा इंच का लगाया है अभी, क्योंकि इसका स्टाइल जो है ऊपर जो है कॉलर स्टाइल बनाने हैं। तो यहाँ से आपने कटिंग कर दिया दोनों के। अब यहाँ से इस पार्ट को आपने अलग करना है। इस तरह से आपने इस पार्ट को अलग कर दिया। दोनों पार्ट को अपने जब पीसेस को अलग करके रख दें। अब यहाँ पे ये देखें, ये और ये दूसरा पीस इस तरह से रखने हैं सामने। यहाँ पर इस तरह से आपने पट्टियाँ बना के रखनी है, और इन पट्टियों को आपने लगाना है यहाँ पर। और ये देखें 3 इंच टोटल इनकी जो है चौड़ाई थी, और जब फोल्ड किया तो ये तकरीबन 1.5 इंच तक बच जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जब करेंगे तो 1 इंच एक साइड पे, एक साइड 1 इंच टोटल पट्टी आपकी रेडी होती है। अब यहाँ पर इस तरह से इन पट्टियों को लगा देने हैं आपने। अब दोनों पट्टियाँ स्टिच हो चुकी हैं, ये देख लें। अब इसके बाद आपने इन दोनों को नीचे ऊपर इस तरह से रखा ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा ये इस तरह से नीट कर देने हैं आपने। और अगेन आपने ये जो बैक साइड का पार्ट है इसको यहाँ से उठाया और इसके साथ इधर रख देना है, और शोल्डर की सिलाई यहाँ पे लगा देनी है आपने। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे आपने नाप करना है। यहाँ पर 13.5 जो है हमारा बना है, तो यहाँ पर इस तरह से 13.5 के ऊपर आपने इस तरह से ले लेना है। ये देखें, ये 13.5 यानी कि बुकरम है। वॉइस के जो हम लोग लगाते हैं पांचों के अंदर, स्लीव्स के अंदर, और ये वो वाला बुकरम हार्ड बुकरम है। तो इसी तरह से आपने जो है इसकी अब कटिंग करनी है, और इसी तरह से आपने सारा प्रोसीजर करना है। इसकी टोटल लंबाई 15 थी, और चौड़ाई इसकी जो है 3 इंच है। अब यहाँ पे इस तरह से कटिंग करके आपने निकाल दिया सारा कपड़ा। इतना ही कपड़ा छोड़ना है जितना आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपने सिलाई लगा दिया। ये देखें, यहाँ से दोनों साइड सिलाई लग दी है, टोटल फुल लग गया। सिर्फ ये बाहर वाली साइड आपकी ओपन रहेगी। और फिर ये देखें कॉलर रेडी हो गया। अब कॉलर को लगाना कैसे है, ये देखें बैक साइड से आपने लगाना है, स्टार्ट करना है फ्रंट साइड तक। और ये देखें इस तरह से जब सिलाई लग जाएगी तो फिर आपने अगेन यहाँ पर इस तरह से रखते हुए एक और सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद अब आपने जो है यहाँ पर दो पीस ले लेने हैं। ये डबल करके रखे हुए हैं, ये देखें। तो इनकी अब यहाँ पर चौड़ाई यानी कि 3 है, यानी कि टोटल 6 इंच के आपने पीस लेने हैं, और उनको डबल करके 3 हो जाएगा। फिर आपने इसी तरह से फ्रिल बनाना है, और उन फ्रिल्स को यहाँ पर ये देखें स्लीव्स के ऊपर आपने यहाँ पर लगा देना है। इस साइड पे स्लीव्स पे लगा देंगे, इसी तरह से अटैच करना है। जब इसको आपको सीधा करोगे ना, ये देखें इस एक्स्ट्रा कटिंग करके जब आप इसको सीधा करोगे तो यहाँ पर अगेन आपने जो है सिलाई लगानी है। दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगानी है आपने, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। फिटिंग की सिलाई के बाद यहाँ से नीचे वाली साइड से भी आपने फोल्ड कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है 3.5 के ऊपर 3.5 के ऊपर आपने निशान लगाना है सारा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने यहाँ पर ये फैब्रिक जो है इसको अटैच कर देना है, और फिर लास्टिक देना है जिसकी टोटल जो है लंबाई जो है 26.5 थी, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। दोनों साइड से सिलाई कर देना है। और फिर ये देखो भाई, यहाँ पर टिच बटन कुछ भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे काज करके इस तरह से बटन लगा सकते हो। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसके साथ जो इसका बॉटम है यानी कि वो बनाना है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।
तो और कटिंग का मुकम्मल तरीका भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर हो रहा है। आप इसी तरह से मुकम्मल इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आसन के लिए 11.5 रखा और फिर उसके बाद इस तरह से निशान लगा दिया। ये देखिए भाई, यहाँ पर आसन में ये वाला कपड़ा डालेंगे, सिलाई कर देंगे। इसी तरह से इस कपड़े के साथ दूसरे वाला जो पांचा आपको होगा उसको भी यहाँ पर कर देंगे इस तरह से, क्योंकि ये कपड़े की चौड़ाई में कम था तो इसलिए ये दरमियान में कपड़ा आसन में डाला है, ताकि चौड़ाई अच्छी यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हो जाए। पांचे की फोल्डिंग की और पांचे की फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे 9 इंच टोटल इसकी लंबाई है इसकी इलास्टिक की, तो डबल करके यानी कि 4.5। तो ऊपर वाली साइड पे जो है नेफे के अंदर जो है 20 है जो है टोटल इसका। यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये यहाँ पर आपका शलवार भी रेडी हो गया और ये खूबसूरत ड्रेस भी रेडी। अब आपने मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी। जल्दी से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।